में तो वही नाचेगा जिसका भगवान कृष्ण के प्रति भाव ज्यादा हो, ना तो बहुते बचवे के ताई आ जाए कुछ तो भाऊ हम पे घर पे काम कराएंगी जा कहता है भैया कथा सुन चलो कम से कम 3 घंटा तो रेस्ट मिलेगा। फिर वे नाती बेटा खिलाने इस प्रकार से भैया बड़ी जोर को नंदोत्सव है। हाँ, एक शोध और चल रहा हो वैज्ञानिकों को कि स्वर्ग को बहुत ज्यादा जा रहे हैं, बुढ़िया ना जा रही स्वर्ग को। क्यों? क्योंकि ये कथा सुनवे नाम है, ये व्यथा करे आम है। यहाँ पे सुनो यार तो ठीक ठाक है, नहीं भजन से उठावे जब तो न कछु अच्छों से लगे वो कछु बात में बतो व्यास गति बढ़िया बनी है सब कछु। और ये कभी कभी जब मंच पे ऐसा लगे कि आगे जाके नाचवे को मन तो करे पर पतो ना शर्म सी लगे तो कछु जो के मुँह ऐसा लगे कोई देख तो नहीं ले मैं नाच रहा हूँ। हाँ, ये भाव होते हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ भगवान के लिए अगर तुम नाच लिए ना तो 1,84,000 योनियों में से आपको नाचने से कोई नहीं होगा, फिर आपको जाना नहीं पड़ेगा। इसे प्रांगण में जाना चाहिए, संसार में आपको नाचना नहीं पड़ेगा, उन्हें भटकते रह जाएंगे प्रेत धुंधकारी की तरह। अब हल्दी अबीर गुलाल मिलाकर सब एक दूसरे के मुख पर लुटा रहे। नंद बाबा ऐसा उत्सव मना रहे बहुत जोर को। आनंद की बात तो ये है सज्जनों कि जितना हम लाला के उत्सव की कथा सुने उस सब उतना ही मनावे, मगर ये तो प्रेम के आनंद की बात है सज्जनों, और ये उत्साह का प्रसंग है, इसलिए हमें सुनना चाहिए। यहाँ पे नाचो, घर जाके भले ही मत नाचो, तो इस प्रांगण में आके इस प्रांगण जिस परमात्मा ने हमको हमारे लिए ये शरीर दिया है उस परमात्मा के उत्सव पे नहीं नाचेंगे तो क्या नाचेंगे? शरीर के उत्सवों के लिए। तुम्हें क्या पता वो नाती तुम्हारे लिए क्या दे सकता है, मगर ये भगवान तो आपको ही लेके आया है और आपको ही लेके जाएगा। कितनी भी फैक्ट्री हो आपके पास। अब मुझे एक कथा याद आ गई। एक 70-75 साल के बुजुर्ग थे बेचारे, ट्रेन में जा रहे थे, उनके पर्स में टिकट रखा था। टिकट आया, बोला टिकट दिखाओ, उसने टिकट दिखा दिया। उसने देखा तो उसमें बांके बिहारी की तस्वीर लगी हुई थी उस पर्स में। अब जैसे ही टिकटी ने पूछा ये लोग बाग तो कोई अपना फोटो लगाता है इसमें, कोई अपनी पत्नी का लगाता है, कोई अपने बेटे का लगाता है, कोई अपने ससुर का लगाता है, कोई नाती का लगाता है, आपने भगवान का नहीं आकर क्यों लगाया? बोले इसमें कारण है। बोले क्या कारण? बोले सबसे पहले मैंने अपनी माँ का लगाया था, माँ ने भी मेरा साथ नहीं। दूसरी बार जब मेरी शादी हो गई मेरी पत्नी का लगाया, पत्नी भी साथ छोड़ दी। तीसरी बार मैंने अपने नाती का फोटो लगाया, वो भी साथ छोड़ दिया। अब मैंने कही जब कोई नहीं रहा है अब तो मेरा भगवान श्री कृष्ण ही मुझे बचाएगा, अब तो वही मुझे खाना देगा, वही मुझे रोटी देगा।
इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ो, मिथ्या मत करो किसी से, ये मेरा नाती है, ये मेरे बेटा है, कोई किसी का नहीं। ये तुम्हारी जो आत्मा है ना, इसको भगवान के गोविंद में वास करो और सब में गोविंद को देखो। अपने विचारों को गंदा मत करो, अपने विचारों का शुद्धिकरण करो। कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न और वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी और वैसी होगा वाणी। इस कथा, ये कथा का सार जो समझो, गजेंद्र मुख जैसी कथा सुनाई है आपके लिए। हाथी था मलमस्त, जंगल में जा रहा, हाथी चलता है। अरे इस जंगल में मुझसे बड़ा कोई व्यक्ति है क्या? हाथी बोला मेरे तो 20-25 नाती पोते बहुत बड़ा परिवार है हमारा, क्या बिगाड़ेगा कोई। अब एक दिन वो क्रीड़ा करते हुए तालाब में जाके पहुंच गए और तालाब में जाकर के उसका पैर मगरमच्छ ने जब पकड़ा, मगरमच्छ जोर से उस पैर को काटने लगा। तो हाथी ने बोला ये तो कांटा लगा है शायद। और जैसे ही वो उस रक्त को जोर से दबा करके और सींचने लगा उस रक्त को, तो उसकी आंतरिक कमजोरी कम होने लगी। जैसे ही कम होने लगी सज्जनों, वो बोला अरे पत्नी जी सुनती हो, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आत्मशक्ति क्षीण हो रही है, बचाओ मुझे। वो बोले सभी घर वाले उसको खींचने के लिए, पत्नी बच्चे सब बोले आप नहीं खींच रहे हो और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम यहाँ पर रहें, और भी तो कोई काम है। सब बच्चों को खाना खाना है। सभी हाथी सब छोड़ के उनको चले गए। मल मस्त गज हाथी उस तालाब में फंसा रहा। अब वो प्रार्थना करे तो किसकी करे, बुलाए तो किसको बुलाए। भगवान का किसी का वो नाम नहीं जाने कि कौन है भगवान, कहाँ है, कहाँ बैठा है। अब उधर ये भगवानों में भी बड़ी विचित्रता है। गणेश जी बोले हमने बुलाएंगे नाम लेके तो हम आएंगे। हनुमान जी बोले हमको एक लड्डू को भोग लगा दे वो तो हम चले जाएंगे, नाम ही ना लेगा। दर्शन कर भगवान को करके बोला अरे ज्यादा ना है तो बोल बम में बोल दे, भोले बाबा आ जाओ, जटाधारी आ जाओ, जटा शंकरी आ जाओ। कोई देर का नहीं। जैसे ही मेरे गोविंद का एक इसमें स्तुति है, गजेंद्र मुख स्तुति बहुत प्यारी लगती है मुझे। संक्षिप्त समय का अभाव होते हुए सूक्ष्म कथा के लिए। अब जैसे ही उसने किसी को नहीं पुकारा तो उसने तो जैसे ही गरुड़ भगवान पर बैठ करके मेरे गोपाल आ रहे हैं, क्वास महाभुजो श्वास हर विष्णु। जैसे ही उसने अपनी सांस को सूर को ऊपर किया और जैसे ही मेरे गरुड़ भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके आए, अब गरुड़ को भी अभिमान हो गया। गरुड़ बोला हमें बुला ही नहीं रहा और भगवान मेरे को जा नहीं सकते। गरुड़ बोले प्रभु आपको मैं इतनी दूर लेकर के जाता हूँ। भगवान बोले उसको भी अभिमान हो गया। भगवान ने कहा कि इसका भी अभिमान खत्म करता हूँ। ये उंगली रख ले, तू उंगली उठा के बता दे। अब जैसे ही प्रभु ने कहा उड़ो, अरे आप लोग इतनी शक्ति। गरुड़ भगवान बोल हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु आपकी तो लीला
आप तो अभिमानी के लिए अभिमान दे देते हो, अभिमानी को। जो अभिमान नहीं करता उसके अंदर अभिमान आप तो मिटाते हो, आप बनाते हो। पता नहीं ये कुछ बुद्धि बिगड़ती जा रही है, पता नहीं आप यार क्या करते हो प्रभु, आप ही बचावे आप ही मारते। पता नहीं आपकी लीला मेरी समझ में ना आया। प्रभु कहने लगे देवता तो सभी जा सकते थे उस वजह को बचाने, मगर जब कोई नहीं बचाता है ना तो मेरे बांके बिहारी सरकार बचाता है। जैसे आए वहां से गज को सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को काट करके दोनों को मृत्यु दी। इनको श्राप लगा हुआ था, गज और मृग को। ये हू और हा नाम के गंधर्व थे। इनको बृहस्पति जी ने श्राप दे दिया, जिसके कारण ये इस मृत्यु लोक में आकर के इनको मुक्ति मिली थी। भगवान किन किन का उद्धार करते पता नहीं। भगवान की जितनी भी लीला होती है उनमें कोई ना कोई कारण जरूर छुपा हुआ। अब इधर चलते हैं नंद बाबा के यहाँ पे।